एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्योतारो को दिखाया जाता है जो कि ये सोचते हुए अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था कि क्या मैं यामादा के साथ एक ही क्लासरूम में बैठ पाऊंगा, मतलब क्या मैं यामादा के साथ एक ही क्लासरूम में प्लेसमेंट होगा मेरा। ये सोचते हुए वो अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी उसके सामने एक दोस्त की मुलाकात होती है एंड वो बोलती है कि क्योतारो, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक ही क्लास में हो, मैं जिस क्लास में हूँ तुम भी उसी क्लास में हो। तो यहाँ पर क्योतारो थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट नहीं होता और वो अपनी उदास चेहरा लेकर चला जाता है बोर्ड देखने के लिए, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि किस क्लास में प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर क्योतारो अपनी नाम ढूंढ लेता है एंड फाइनली वो दोबारा से अपनी क्लासरूम की तरफ जाने लगता है एंड वो अपने मन में ये कहता है कि काश यामादा मेरे क्लास में ही हो, काश यामादा मेरे क्लास में ही हो। और अगर यामादा मेरे क्लास में ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्कूल इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं यामादा के साथ बातचीत वगैरह मतलब मिलना वगैरह करता रहूंगा। और वो इतना सोचते ही अपनी क्लासरूम की गेट खोलता है एंड वो देखता है कि यामादा उसकी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, मतलब एक अपनी डेस्क में खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर क्योतारो और यामादा एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए जाता है एंड यामादा क्योतारो की हाथ पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में दोबारा से आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों की ये हरकत वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे थे। तो जब यामादा ये नोटिस करती है कि उन दोनों को सभी लोग घूर रहे हैं तो यामादा यहाँ पर अपनी बात को घुमाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि अरे मैंने तो रॉन्ग पर्सन के हाथ पकड़ लिया है। और तभी पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी तो यामादा जाकर उसके हाथ पकड़ लेती है एंड वो बोलती है अरे रियो, मुझे बहुत खुशी हुई कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योतारो की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तो अब क्योतारो अपनी डेस्क में जाकर बैठ जाता है एंड बैठते हुए ये सोचता है कि मुझे यामादा से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, मतलब पब्लिक प्लेसेस में डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि यामादा के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो यही सोचता है कि इस साल मेरा यही मिशन है कि मैं यामादा के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा एक और लड़की के साथ हैंडशेक वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि तुम्हें हर एक बंदी के साथ, मतलब हर एक लड़की के साथ हैंडशेक वगैरह करना चाहिए। और इतना कहते ही वो लड़की यामादा के हाथ लेकर एक लड़के के ऊपर फिराने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्योतारो जेलसी लेकर आ जाता है एंड यामादा के हाथ को उस लड़के के ऊपर से हटा देता है। यहाँ पर यह लड़की पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योतारो बोलता है कि हाँ मुझे तो प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि यामादा के फ्रेंड थी और वो इन लोगों को देखकर बाहर मुड़ जाती है। तभी ये दो लड़की चली जाती है उस लड़की के पास एंड पूछती है कि तुम कौन से क्लास में प्लेसमेंट हुए हो? तो ये लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही क्लास में है एंड सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों लड़की जब बात कर रहे थे कि तभी वो तीनों लड़की साइड में नोटिस करती है कि ची यानी कि यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो वहाँ पर बैठी हुई है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में लग रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की बोलती है कि ची की जो नाम है वो क्लास के फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है तो शायद इसीलिए ची बहुत ही ज्यादा उदास है। लेकिन हम देखते हैं कि ची ये बताती है कि मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं बल्कि कोई स्कूल की कोई भी लिस्ट में नहीं है। जो सुनकर सभी लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तुमने अपनी स्कूल ट्रांसफर तो नहीं कर लिया जब हम लोग तुम्हें अटेंशन पे नहीं कर रहे थे? तो यहाँ पर ची जो है वो बोलती है कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, तुम लोग मेरे दोस्त हो। तभी वहाँ पर दो लड़की चले जाती है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये कह के वहाँ से चली जाती है और ची पीछे से चिल्लाते रह जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में स्टाफ रूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों लड़की चले जाते हैं अपनी टीचर के पास ये कंप्लेंट लेकर कि ची की नाम कोई भी लिस्ट में क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का जो सर है अपनी रजिस्टर वगैरह चेक करने लगता है और ची की नाम ढूंढने लगता है एंड कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली उसके सर को ची की नाम मिल जाता है एंड वो बोलता है कि तुम फर्स्ट क्लास में अपग्रेड हो चुके हो। तो यहाँ पर सभी लोग राहत के सांस लेते हैं। लेकिन ची जो है वो उसके सर के ऊपर ही बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुमने इस अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है मुझे यार, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं। लेकिन उन लोगों की जो दोस्त है वो लोग ची को पकड़ के घसीटते हुए लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्योतारो जो है वो स्टाफ रूम के बाहर ही एकदम पत्थर बनकर स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था ताकि उसे कोई देख ना सके। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लैक ऑरा लेकर खड़ा हुआ था, पता नहीं कि उसको इतना ज्यादा ब्लैक ऑरा आ रहा था। तो अब यहाँ पर इचिकावा जो है अपनी सर के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली वहां से चला जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे लड़कियां लौट आते हैं अपनी क्लासरूम में जहाँ पर ची जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उससे प्रमोशन मिल चुका था, मतलब वो पास कर चुकी थी क्लास टेस्ट में। अब क्लासरूम के आने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की ग्रुप की जो एक लड़की है उसकी एक और दोस्त के साथ मुलाकात हो जाती है जो प्रमोट होकर मतलब क्लास चेंज होने के बाद इन लोगों की क्लास में आ चुकी थी। तो यहाँ पर वो लोग मोईपी करने लगता है जिसकी मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा इन लोगों की हरकत को देखकर धीरे धीरे करके चोरी छुपे क्योतारो के पास जाने लगती है एंड जाते हुए उसकी बगल वाली जो लड़की है उसकी सर को सहलाने लगती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यामादा क्योतारो के डेस्क में एक लेटर रख देती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था क्लास खत्म होने के बाद हम लोग हैंग
हैंग आउट करेंगे मतलब हैंग आउट मतलब घूमेंगे फिरेंगे एक साथ, समझ रहे हो यार। अब नेक्स्ट सीन में हमें उस छपरी बंदे को दिखाया जाता है, मतलब इन लोगों की क्लास की जो छपरी बंदा है उसे दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये छपरी बंदा क्लास 1 में नहीं था, वो दूसरी क्लास में था, मतलब ये प्रोमोट होकर किसी और क्लास में चला गया था, क्योतारो के साथ नहीं था एक ही क्लास में। एंड यहाँ पर ये लड़का सीढ़ी में एकदम लेटा हुआ था, मौत की तरह, मतलब क्या कहते हैं, लाश की तरह लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर क्योतारो आ जाता है और वो बोलता है कि RIP रिप। तभी ये लड़का उठ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। एंड वो यहाँ पर बोलने लगता है कि क्लास 1 कैसा है, वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या तुम्हें बूबीज मिले हैं अभी तक? तो क्योतारो ये बोलता है कि ये कोई रोम कॉम परवर्ट टाइप का मांगा नहीं है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे बूबीज मिलेंगे, ये एक नॉर्मल क्लासरूम है। तो यहाँ पर ये छपरी बंदा बोलने लगता है कि अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी क्लास में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, वहाँ पर यामादा है और भी 2 लड़कियों के नाम बताता है जो मुझे नहीं याद है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है बंदा। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने के बाद सीन यहाँ से दोबारा से कट होकर क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लासरूम खाली है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ यामादा और क्योतारो ही बैठे हुए थे। तभी क्लासरूम को खाली देखकर यामादा दौड़ते हुए क्योतारो के पास आ जाती है एंड वो बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी क्योतारो खोल के देखता है कि उसके अंदर एक चेन है जो क्योतारो अपने गले में पहनने वाला था, लेकिन तभी यामादा उसे रोकते हुए ये कहती है कि अरे ये तो एक वॉलेट चेन है, तुम्हें इसे गले में पहनना नहीं चाहिए। और फिर वो अपनी चेन को लेकर क्योतारो की बेल्ट में लगाने लगती है। तभी उन दोनों को ये आवाज आता है कि कोई तो उन लोगों की क्लासरूम की तरफ आ रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़की एंटर करती है क्लासरूम की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो वहाँ पर टीचर का जो डेस्क है उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि उन लोगों को कोई देख न सके। लेकिन इसी बीच ये दोनों बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं। अब हमें इन तीनों लड़कियों की बातचीत वगैरह सुनाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां कुछ कपल्स के बारे में बात कर रहे थे। मतलब पिछले ईयर भी इन लोगों की क्लास में एक कपल्स था जो बहुत ही बढ़िया कपल्स था एंड सभी क्लास मिलकर उन लोगों की जो रिलेशनशिप है उसको सेलिब्रेट किया था एंड उन लोग ऑफिशियली एक कपल्स बन चुके थे। तो यहाँ पर ये लड़की, मतलब ये पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है कि मैं इस साल भी ये दोबारा से करना चाहता हूँ और वो भी यामादा के साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी जो लड़की थी जो यामादा की फ्रेंड थी वो ये सोचने लगती है कि यहाँ पर यामादा और क्योतारो को एक साथ कैसा लगेगा। एंड फाइनली ये भी मान जाती है और वो बोलती है कि हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये तीनों लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ क्लासरूम से बाहर चली जाती है और उन तीनों लड़कियों को क्लासरूम से जाते हुए देखकर यामादा बोलती है कि क्या हम लोगों को अभी बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्योतारो बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी यामादा की पैर में उसकी चेन, पैंट में लगा हुआ चेन अटक जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसकी क्लासरूम में एंटर करती है ये कहते हुए कि अरे मैं तो कुछ भूल गया था। एंड वो एंटर करते ही ये देखती है कि क्लासरूम के अंदर साला क्योतारो नंगा खड़ा हुआ है एंड यामादा नीचे बैठी हुई है यार। एंड यहाँ पर मौसम जरा सा खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो अपनी दोस्तों के साथ एक साथ घर की तरफ जा रहा था एंड बीच में वो लोग बहुत सारे बातचीत वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांजा की जो है वो क्लास 1 में ही था, मतलब क्योतारो जिस क्लास में था वो कांजा के भी उसी क्लास में था, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दूसरी क्लास में चली गई थी। तो इसी वजह से हर 45 मिनट बाद कांजा की अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए दूसरी क्लास में जा रहा था। एंड वो ये बोलता है कि हर वक्त जब मैं देख रहा था, मतलब 45 मिनट्स भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग रहा था एंड जब भी मैं 45 मिनट के बाद उसे देख रहा था तब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड हमें पीछे से दिखाया जाता है कि यामादा जो है वो इन लोगों की पीछा कर रही थी, वो भी खाते हुए। क्यों पीछा कर रही थी मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट डे हमें दोबारा से स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों की क्लास में यार्डली जो चेकअप होता है, मतलब इन लोगों की क्लास में यार्डली हेल्थ चेकअप होता है वो हो रहा था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ची जो है वो खड़ी हुई गई थी एक हाइट मशीन के ऊपर, जहाँ पर हाइट वगैरह मापा जाता है, जो वहाँ पर खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पर हाइट वगैरह मापती है। और दूसरी तरफ यामादा एक वेट मशीन में खड़ी हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लूँ तो शायद मेरा वेट कम लगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता है, तुम लोगों को पता ही होगा। एंड फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो हेल्थ चेकअप है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है एंड सभी लोग अपने अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रहा था। तभी क्योतारो के पीछे से यामादा आकर उसकी रिपोर्ट को देखने लगती है। तभी क्योतारो अपनी रिपोर्ट को छुपाते हुए ये कहता है कि मुझे भी अपनी रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन यहाँ पर यामादा मान नहीं रही थी अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सामने से वो पर्पल वाल वाली लड़की उन लोगों को आंखें फाड़ कर देख रही थी। पता नहीं क्यों देख रही थी यार, ये बहुत ही ज्यादा शौक में लग रही थी इन दोनों को एक साथ देखकर। तो क्योतारो फिसफिसाकर उसे ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना क्लासरूम में
हम लोग जब स्कूल में रहेंगे तब मुझसे दूर रहना। तो यहाँ पर ये पर्पल बाल वाली लड़की आकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो। तो कियोतारो यहाँ पर मोमेंट को संभाल लेता है। वो बोलता है कि दरअसल हम लोगों का जो क्लास टीचर है उन्होंने ही बताया था कि हमें उन लोगों के साथ बातचीत वगैरह करना होगा जिन लोगों के साथ हम लोग बातचीत वगैरह नहीं करते, तो इसीलिए मैं 100 फ्रेंड्स बनाने वाला हूँ जिन लोगों के साथ मैंने कभी भी बातचीत वगैरह नहीं किया है। तो ये सुनकर ये लड़की, मतलब इस लड़की का नाम कानकन है, ये बोलती है कि अरे मैं भी तो यामादा के साथ इतना ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करी थी, तो मैं भी आज से यामादा के साथ बातचीत वगैरह करूँगा। और यहाँ पर ये लोग बातचीत वगैरह करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यामादा जो है वो कानकन की बालों को छूने लगती है, सहलाने लगती है। वो बोलती है कि अरे तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड मुलायम भी है। तो ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 और लड़के आ जाते हैं एंड ये लोग भी बातचीत वगैरह करने लगते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि कियोतारो बोलता है कि एज ऑलवेज मैं लेफ्ट ओवर हो चुका हूँ, मतलब अकेला पड़ चुका हूँ दोबारा से। अब हमें दोबारा से लाइब्रेरी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ से इन लोगों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। अब लाइब्रेरी के अंदर हम देखते हैं कि कियोतारो सेल्फ से कुछ बुक्स वगैरह निकाल रहा था, तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। तो कियोतारो ये बोलता है कि दरअसल मैं कुछ हायर सेल्फ तक पहुंच पा रहा हूँ, मतलब मेरा हाइट थोड़ा सा बढ़ चुका है। यामादा बोलती है कि कितना हाइट बढ़ा है। तो कियोतारो बोलता है कि 6 सेंटीमीटर, जो सुनकर कि यामादा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि पता है जब मैं 5th ग्रेड में थी तब से लेकर आज तक मेरा जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अरे ये सब बातें तो मुझसे प्लीज़ मत करना, ठीक है ना। अब यामादा यहाँ पर कियोतारो को ये ऑफर करता है कि क्या हम लोग अपने अपने हाइट को मार्क करें। तो कियोतारो को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, तो यहाँ पर यामादा बताने लगती है कि कैसे हम लोग अपनी बच्चे की हाइट को मार्क करते हैं दीवार वगैरह में या फिर कहीं पर मार्क करते हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों मान जाते हैं अपनी हाइट को मार्क करने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर दाग वगैरह नहीं दिया जा सकता। तो इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बुक के पीछे मार्क देंगे एंड उसके ऊपर बुक रख देंगे ताकि किसी को भी पता ना चले। एंड फाइनली ये दोनों मान जाते हैं अपने हाइट को मार्क करने के लिए। एंड दोनों ही वहाँ से मतलब बुक सेल्फ से कुछ बुक्स निकाल के पहले तो कियोतारो की हाइट यामादा मार्क कर देती है। एंड अब कियोतारो बोलता है कि चलो अब ऊपर से कुछ बुक्स निकालो ताकि मैं तुम्हारा हाइट को मार्क कर सकूं। तो यामादा ऐसे ही करती है एंड वहाँ से कुछ बुक्स निकालने के बाद वो खड़ी हो जाती है बुक सेल के सामने। एंड यहाँ पर कियोतारो एक चेयर ले आकर सामने खड़ी हो जाता है एंड यामादा की हाइट को मार्क करने लगता है बुक सेल्फ में। और इसी बीच ये दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो अब कियोतारो की जो मार्किंग है वो फाइनली खत्म हो जाता है एंड वो नीचे उतर आता है। अब यामादा जाकर उस मार्किंग को देखने लगती है, तब वो देखती है कि वहाँ पर कियोतारो ने यामादा की नाम आयना लिख कर रखा है जो कि उसकी फर्स्ट नेम है। एंड ये देखकर यार यामादा खुशी के मारे झूमने लगती है एंड वहाँ पर जाकर मतलब पर्दे में जाकर लिपट जाती है एंड ये बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी कियोतारो ये कहने लगता है कि पहले मैं ये सोचता था कि काश मैं कभी भी बड़ा नहीं बनूं, मतलब मैं कभी ग्रो नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आना चाहता हूँ, मतलब फिजिकली करीब आना चाहता हूँ। और ये सुनकर यामादा और भी ज़्यादा शर्माने लगती है एंड फिजिकली बात सुनकर यामादा बोलती है कि अपनी बाहों को फैलाते हुए ये बोलती है कि मैं माइंड नहीं करूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर कियोतारो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी यामादा जाकर कियोतारो को अपनी बाहों में ले लेती है एंड उसको भी पर्दे के पीछे लेकर आ जाती है। एंड यहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मोमेंट को फील करने लगते हैं, इस मोमेंट को जो है वो मज़े उठाने लगता है। एंड यहाँ पर मोमेंट ऐसा हो जाता है कि कियोतारो अपनी लव को कॉन्फेस करने वाला था, मतलब कर ही देता, लेकिन तभी वहाँ पर एक सफ़ेद बाल वाली लड़की, गाली नहीं दे सकता यार इसको, तो सफ़ेद बाल वाली लड़की आ जाती है एंड इन दोनों को इस हालत में देख लेती है एंड ये दोनों भी इस लड़की को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कियोतारो का जो कन्फेशन है वो बंद हो जाता है, वो नहीं कर पाता अपनी कन्फेशन एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो ये सफ़ेद बाल वाली लड़की कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती, जो देखकर यामादा दोबारा से अपनी पर्दे को फैला देती है एंड ये पूछती है कि कियोतारो तुम क्या बोलने वाले थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हवा की वजह से पर्दा उड़ जाता है एंड वो सफेद बाल वाली लड़की उन लोगों के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है ताकि वो इन दोनों की बातें सुन सके। तो जब ये दोनों उस सफेद बाल वाली लड़की को नोटिस कर लेता है तब ये लड़की लड़खड़ाते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन जाते हुए उसकी एक बुक वहां पर गिर जाती है। तो यहाँ मतलब बोलती है कि अरे ये तो उसकी बुक है, वो उसने इसे यहाँ पर गिरा दिया है एंड वो बोलती है कि मैं इस बुक को उसे बाद में लौटा दूंगी। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि उन लोगों की पहली बार इस ईयर में पहली बार सीट चेंज वगैरह हो रहा था,
मतलब सीट चूज़ वगैरह हो रहा था। तो हम देखते हैं कि कियोतारो की जो सीट है वो एकदम लास्ट में कोने में जाकर बैठ जाता है एंड यामादा की जो सीट आता है तब उसके पास वही सफ़ेद बाल वाली लड़की आती है और वो बोलती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड सीट एक्सचेंज करने के बाद हम देखते हैं कि यामादा आकर कियोतारो की बगल में बैठ जाती है एंड सामने से वो सफ़ेद बाल वाली लड़की इन लोगों के ऊपर नज़र रख रही थी, जो देखकर कियोतारो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील करता है। एंड इन लोगों का क्लास फाइनली खत्म हो जाता है और यामादा जो है वो जल्दी ही क्लासरूम से चली जाती है, मतलब स्कूल खत्म करके चली जाती है। और यहाँ पर कियोतारो ये सोचता है कि यामादा आज बहुत ही जल्दी चली गई थी अपनी घर में ताकि हम लोग बातचीत वगैरह ना कर सके, मतलब हम लोग आसपास ना आ सके इतना ज़्यादा। और कियोतारो यामादा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र यामादा की डेस्क के ऊपर जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर वही बुक रखा हुआ था जो उस सफ़ेद बाल वाली लड़की की बुक थी। तो यहाँ पर कियोतारो ये सोचता है कि शायद यामादा उस लड़की को ये बुक देने के लिए भूल गया था। तो ये सोचता है कि अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, मैं ही उस लड़की को ये बुक दे दूंगा। तभी वो जाकर उस बुक को लेने ही वाला था कि तभी ये देखता है कि उस बुक के अंदर एक लेटर रखा हुआ है जिसके अंदर वो देखता है कि इसकी ये हैंड राइटिंग तो यामादा की ही हैंड राइटिंग है एंड वो उस लेटर को खोल के पढ़ने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि इचिकावा और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज है लेकिन हम लोग एक दूसरे को डेट वगैरह नहीं कर रहे थे। और वो यहाँ पर उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लिखा हुआ था एंड वो अपने लेटर में इचिकावा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा शाय है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़िया है वगैरह वगैरह लिख के रखा हुआ था। मतलब वो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर करना चाह रहा था उस लड़की के सामने। एंड वो इस लेटर में ये भी लिखी थी कि इचिकावा और मेरे बीच जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप है और मैं जब भी उसके साथ रहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड वन डे मैं ज़रूर से उसे ये बता दूंगी कि। एंड इसके बाद इचिकावा जो है वो लेटर को पढ़ नहीं पाता और वो बोलता है कि इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता एंड वो उस लेटर को फोल्ड कर देता है एकदम। हमें नेक्स्ट दिन को सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर यामादा आती है एंड आते ही कियोतारो को ओहायो बोल देती है, लेकिन तभी यामादा को अपनी गलती की एहसास होती है। मतलब वो अपनी मुंह को दबा लेती है ये सोचते हुए कि अरे मैंने तो इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में मिशन बनाया था, लेकिन तभी कियोतारो भी उसे एकदम कोल्ड ओहायो बोलता है एंड ये खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा से लाइब्रेरी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वही सफेद बाल वाली लड़की एंड यामादा बातचीत कर रही थी एंड यहाँ पर ये लड़की यामादा से ये पूछ रही थी कि आखिर लव क्या चीज़ है, लव क्या चीज़ है, क्या ये फ्रेंडशिप से अलग होती है। एंड वो लव के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इचिकावा एंटर कर जाता है एंड इसे देखकर ये सफ़ेद बाल वाली लड़की वहाँ से उठ के जाने लगती है, बोलती है कि अच्छा तो मैं फिर चलती हूँ। तभी यामादा उसके पीछे आकर उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि तुम मुझे अपनी लाइन नंबर दे दो और वो उसके कान में फिसफिसाते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ सिखा दूंगी, मतलब लव के बारे में सब कुछ सिखा दूंगी। हमारी बंदी यार एक्सपीरियंस्ड है। एंड ये लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है एंड फाइनली ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।